तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्य खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगाने की राज्यों की शक्ति बरकरार। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 1:8:1 के बहुमत से खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा है। खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इस इन राज्यों में शुमार है। राजस्थान सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजेस की संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला जो राहत दे रहा है इन सभी राज्यों को। राज्यों के पास खनिज वाली भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और ये शक्ति नहीं छीनी जा सकती, जिसमें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को इससे फायदा होगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 9 जजेस की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से इस फैसले को पारित जो फैसला है ये अब सभी के सामने है। ये फैसला उन्होंने दिया है जिसमें 8 जजेस का साफ तौर पर यही कहना था और इनमें से उस बेंच में जो एक जज थे उन्होंने कहा, यानी कि मेजॉरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला काफी सहयोगी इन राज्यों के लिए साबित होगा। हालांकि क्या फैसला आता है इस पर सभी की निगाहें थी। खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। तो खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत इसलिए हम कह रहे हैं और ये खबर बड़ी इसीलिए है क्योंकि ओडिशा इसमें शुमार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजेस की संविधान पीठ का ये बहुत बड़ा फैसला इन राज्यों के लिहाज से, क्योंकि इन राज्यों के पास जो खनिज वाली भूमि है इस पर कर लगाने की क्षमता राज्यों के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को इसका फायदा। 9 जजों की संविधान पीठ ने 8 के बहुमत से यह फैसला दिया है। खनिज समृद्ध वाले राज्य, जिन राज्यों में ओडिशा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, इधर खनिज समृद्ध राज्य कहीं से जाते हैं क्योंकि खनिजों का अकूत भंडार है। राजस्थान में आपको पता है, राजस्थान से भी खनिज की और संपदाओं की अकूत जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में राजस्थान सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी राहत। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, साथ ही राजस्थान के लिहाज से फैसला खास और काफी सकारात्मक। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें 9 जजेस शामिल, संविधान पीठ ये 8 के बहुमत से इस फैसले को सभी के सामने पहुंचा है। बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर जब रुख किया था और उसके बाद ये तमाम सभी राज्य, तो ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है, कोर्ट से बड़ी राहत। खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजेस की संविधान पीठ का फैसला। राज्यों के पास खनिज वाली भूमि पर कर लगाने की क्षमता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसमें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को फायदा होगा। इन सभी राज्यों की नजरें टिकी हुई थी क्योंकि खनिज समृद्ध वाले सभी राज्य हैं, लेकिन क्या फैसला आता है उसको लेकर के इंतजार भी था, लेकिन फैसला अब आ चुका है। 9 जजेस की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से यह फैसला दिया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गौरव इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। गौरव, बहुत बड़ी राहत इन सभी राज्यों के लिए जो खनिज समृद्ध है, अब कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। किस तरह से फैसला रहा और क्या रिस्पॉन्स है इसके बाद? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि राज्यों को ये बड़ी राहत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी के मामले में राज्यों का अधिकार को सुरक्षित रखा है। 9 जजों की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना ये निर्णय सुनाते स्पष्ट किया है कि जो खनिज है उस पर राज्य का अधिकार है, ये गैर का राज्य है, यानी कि जो ये खनिज युक्त भूमि है उससे कोई उपज प्राप्त होती है, उससे कोई खनिज निकलता है, तो ये रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलनी चाहिए और इस पर किसी व्यक्ति विशेष का हित नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिन राज्यों में खनिज संपदा ज्यादा है वहां पर उनको रॉयल्टी लेने का अधिकार रहेगा और उनके जो राज्यों के विकास में वो रॉयल्टी काम आ जाएगी। टैक्स एक बड़ी चीज होती है
और जिन राज्यों में टैक्स निकलता है वो खनिज निकलता है, वहां पर अब उसकी रॉयल्टी उनके विकास में खर्च हो सकेगी। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि खनिज युक्त जितने भी राज्य हैं जहां पर इसकी संपदा ज्यादा है, वहां पर इनको बड़ी राहत है। जी बिल्कुल गौरव, और कहीं ना कहीं राहत इसलिए भी क्योंकि इंतजार भी था इस फैसले का। गौरव, इसके बाद में क्या रुख रहेगा, क्योंकि अब साफ हो गया है कि जो अधिकार है वो इन राज्यों के पास में सिक्योर है। इसके बाद में अब ये मामला यहीं पर हम खत्म होता हुआ, फुल स्टॉप आता हुआ माने? जी बिल्कुल, अब आगे ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि इफेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद जो राज्य रॉयल्टी लेने का अधिकृत हो जाएगी, और उसके बाद राज्य की एजेंसियां और उन संबंधित विभागों से रॉयल्टी लेते हुए उसको अपने डेवलपमेंट में स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकेगी। सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब ये निजी नहीं होकर एक गवर्नमेंट बॉडी हो गई है। टैक्स जो है खनिज से जो निकलने वाली रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी अब राज्यों को मिल सकेगी और राज्य के समुचित विकास में वो सहायक सिद्ध हो सकेगी। जी गौरव, इस मामले की शुरुआत अगर दर्शक समझना चाहें तो कैसे हुई थी, और जब अब राज्यों के पास में अधिकार सुरक्षित है उसकी जानकारी भी आप दे रहे हैं, किस तरह से फायदा होता है किसी भी राज्य के लिए जो एक खनिज संपन्न राज्य है उसके लिए कर के अधिकार पाने से? जी मैं बताना चाहूंगा, ये मैटर राज्यों का पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक लंबी सुनवाई की थी, और उसके बाद ये मैटर डिसाइडेड होने के लिए आज का दिन सुरक्षित रखा गया था। तो ये लंबा मैटर है, लंबे समय से ये विषय चल रहा था। राज्यों के बीच और निजी प्राइवेट लोगों के बीच ये टकराव की स्थिति रहती थी, रॉयल्टी लेकर, वही सेंटर भी इसमें हस्तक्षेप करता था। लेकिन अब जो है वो सब चीजें खत्म हो गई है। अब यहाँ सीधा सीधा जो लाभ है वो राज्य को मिलेगा और ये टकराव खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने 9 जजों की बड़ी बेंच थी, इसने इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। इस रॉयल्टी से निश्चित रूप से राज्यों को लाभ होगा। जी ठीक कह रहे हैं गौरव आप, क्योंकि राज्यों के लाभ के लिहाज से ये एक बड़ा फैसला भी है। शुक्रिया गौरव आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो खनिज समृद्ध राज्य हैं जिसके दायरे में उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी। ऐसे में राजस्थान सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत बड़ी मिली है। इसमें सेंटर का जो रोल है उसके सवाल पर अब फुल स्टॉप एक तरीके से मानिए आप लग चुका है, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजेस की संविधान पीठ ने फैसला अपना सुना दिया है। राज्यों के पास खनिज भूमि वाली भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति रहेगी, स्वतः ही ये हो जाती है सुप्रीम कोर्ट का इसमें ये रोक, जिसमें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायदा होगा।